बंगाल नतीजों के बाद अखिलेश की टाइमलाइन पर काला दिन, देश में आक्रोश, लोकतंत्र अव्यवस्थित और जनमत की खुली लूट जैसे शब्द दिखने लगे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का 10 नंबरी मॉडल है, 10 नंबरी मॉडल। और 10 नंबरी मॉडल में तो आप जानते होंगे कौन कौन शामिल रहते होंगे। और ये 10 नंबरी मॉडल ने पूरे लोकतंत्र को जकड़ लिया है। और जो लोग वोट की लूट कर सकते हैं वो आरक्षण की भी लूट करेंगे। जो वोट लूट रहे हैं वो इसलिए लूटेंगे, आरक्षण लूटना है उन्हें। वोट क्यों लूटना है? सरकार क्यों बनाना चाहते हैं? उन्हें आरक्षण लूटना है। एक तरफ अखिलेश वोट चोरी की बात कह रहे हैं तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, रेल, मेट्रो और एयर कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। हम लोग इस बात को मानते थे कि हमें अगर सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, उत्तर प्रदेश को पहचान के संकट से मुक्त करना है, तो हमें सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बनाना होगा। रूल ऑफ लॉ को जमीनी धरातल पर उतारना होगा। इसके लिए हमें उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस को पूरी शक्ति के साथ लागू करना पड़ा था। और आज हम सब इस बात को मान सकते हैं कि जो हमने उस समय कानून का राज स्थापित करने का संकल्प लिया, आज उसने उत्तर प्रदेश के इस मॉडल को तो सबका ध्यान उस ओर आकर्षित किया ही है। इसने उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेहतरीन इकोसिस्टम डेवलप करने में भी मदद की। आज हम कह सकते हैं कि भारत का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी के पास है। एक्सप्रेसवे के रूप में, हाईवे के रूप में, रेलवे की कनेक्टिविटी के रूप में, मेट्रो के रूप में और एयर कनेक्टिविटी के रूप में भी। यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर जबरदस्त प्रहार किया है। राजभर ने अखिलेश यादव को ट्विटर, एसी और पीसी वाला नेता करार दिया है। उन्होंने दावा किया है कि 2027 चुनाव के बाद अखिलेश की राजनीति खत्म हो जाएगी, अखिलेश लंदन चले जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अखिलेश यादव जी ट्वीट, एसी और पीसी के नेता है, उनको लेकर मेरे मन में कभी संदेह नहीं रहता। बंगाल चुनाव नतीजों को लेकर मेरे मन में कोई संदेह नहीं था। जिस दिन अखिलेश यादव जी ने ट्वीट कर ममता दीदी के जीत की मुनादी शुरू कर दी, उसी दिन पक्का हो गया था कि वो हारने जा रही हैं। राजभर यहीं नहीं रुके, अखिलेश के बंगाल जाने वाले बयान पर भी चुटकी ली। यूपी के मंत्री ने कहा, चुनाव प्रचार के लिए ममता जी इंतजार करती रहीं, लेकिन अखिलेश यादव नहीं गए। अब वो एसी में बैठकर ममता जी को ढाढ़स बंधा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बंगाल में ममता जी से मुलाकात के जरिए अखिलेश जी यूपी को संदेश देंगे कि अब ईवीएम की वजह से ये सब हो रहा है। अखिलेश ये सब अपने लिए कर रहे हैं ताकि 2027 में जब वो हारें तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ सकें। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। ममता बनर्जी और एमके स्टालिन की हार के बाद अखिलेश यादव ने इलेक्शन मैनेजमेंट का काम देखने वाली कंपनी आईपैक के साथ अपनी डील रद्द कर दी है। हाँ, हमारा संबंध था, कुछ महीने हमारे साथ उन्होंने काम किया, लेकिन उसके बाद हम काम नहीं कर पा रहे क्योंकि हम पे फंड्स नहीं है इतने। और अब हमने सोचा है कि जब जीतने वाली एजेंसी ही करना हो तो जीतने वाली एजेंसीज के बारे में हमें लोगों ने बताया है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। 2027 चुनाव के लिए 1.5 महीने अखिलेश यादव ने चुनाव प्रबंधन के लिए आईपैक को हायर किया था, लेकिन बंगाल चुनाव में टीएमसी की करारी हार के बाद अखिलेश यादव ने अपना फैसला बदल दिया, आईपैक से अपनी डील रद्द कर दी है। आईपैक बंगाल में टीएमसी और तमिलनाडु में स्टालिन की पार्टी के चुनावी मैनेजमेंट का काम देखा था और दोनों ही पार्टियों को हार मिली है। एक तरफ अखिलेश लगातार अपनी रणनीति बदल रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ सपा पर अटैक कर रहे हैं। कह रहे हैं कि शांति और क्षमा की भाषा केवल वही बोल सकता है जिसके पास सामर्थ्य हो। और हमारी भारतीय संस्कृति ने सदैव इस बात को
अंगीकार भी किया कि अयम निज पुरोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये केवल एक श्लोक नहीं है, संपूर्ण वसुधा को एक परिवार के रूप में अपने साथ जोड़ने और उसके प्रति उदार भाव, ये भारतीय संस्कृति का सदैव से एक प्रेरणा रही है। लेकिन उदारता हमारा संस्कार है, करुणा हमारा स्वभाव, परंतु हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो सुरक्षित है वही समृद्ध भी। उदारता की रक्षा के लिए उतनी ही शक्ति भी चाहिए, उतनी ही सामर्थ्य भी चाहिए। और राष्ट्रकवि दिनकर ने इसीलिए बातें कही थी कि क्षमा सोवते उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। याद रखना, जिसके पास शक्ति होगी, सामर्थ्य होगी, वही अपनी संवेदना भी दे पाएगा और वही संस्कार भी दे पाएगा। अर्थात शांति और क्षमा की भाषा केवल वही सार्थक बोल सकता है जिसके पास उतने सामर्थ्य हो। सपा अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन जैसे है वैसे ही काम करता रहेगा। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है, समाजवादी पार्टी वैसे ही काम करेगी। कुछ लोग मजबूरी का फायदा उठा करके काम करवा रहे हैं और वो लोग ये भूल गए हैं कि केवल पीडीए उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे देश में पीडीए है। और धीरे धीरे वो पूरे देश के लोग जाग रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो 5% का भंडाफोड़ 95% लोग करने लगे हैं।